बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए। हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाना सीखा था और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब इसकी उर्दू अलामत तो चेंज होने नहीं वाली, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो, चाहे एजर्टिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो। अब मिसाल देखें इसकी कि इंट्रोगेटिव हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है या सवालिया है। उसके एक तो एंड में होगा क्वेश्चन मार्क, दूसरा उसके अलावा स्टार्ट में क्या होगा, क्या लिखा हुआ होगा, या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे कि क्या एहतशाम स्कूल जाता है, क्या मूसलाधार बारिश नहीं होती है, क्या ज़ईम और राफिक क्रिकेट खेलते हैं, क्या मैं वक्त पर खाना नहीं खाता हूँ। अब देखें इसके स्टार्ट में क्या भी आ गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी है। व्हाट डज़ दैट मीन, सवाल पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। एज़ इट इज़, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट भी पढ़ा और उसके बाद फॉर्मेशन की थी। नेगेटिव बनाते हुए भी यही काम किया था। इसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव बनाते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम स्टार्ट में क्या लगाएंगे, डू लगा देंगे। नेगेटिव जब हमने बनाया था तो उसमें हमने डू नॉट लगाया था। इसी तरीके से जब आप किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप सब्जेक्ट को देखते हुए डू या डज़ उसी सेंटेंस के स्टार्ट में पुट करेंगे एंड देन बाकी फॉर्मेशन करेंगे। चलें देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन होती क्या है। अब देखें, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जो उर्दू सवालिया जुमला होता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगते हैं तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर तो होगा प्लूरल तो आप स्टार्ट में क्या लगा देंगे, डू, और डू के बाद आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लगाएंगे वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एंड देन एंड पे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया। जैसे कि अब हमारी पहली मिसाल है, क्या हम उनका एहतराम करते हैं, इस किस्म का। अगर इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तब हम क्या फॉर्मेशन करते हैं। जैसे दूसरी एग्जांपल है, क्या वो हमारी मदद नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें सवालिया भी फ़िक्रा है, मतलब सवाल भी पूछा गया है और नेगेटिव सेंटेंस भी है। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेंटेंस है ये। तो आप क्या करते हैं, आप उसी तरीके से स्टार्ट में लगाते हैं डू, उसके बाद आप लगाते हैं सब्जेक्ट एंड देन आप नॉट लगाते हैं, डू सब्जेक्ट नॉट, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन आप क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो चलें अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पहली मिसाल देखें, लिखा हुआ है क्या हम उनका एहतराम करते हैं। अब देखें हम, वी प्लूरल है तो हमने स्टार्ट में क्या लगाना है, डू, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है रिस्पेक्ट, और एंड पे क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है देम, डू वी रिस्पेक्ट देम। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो लिखा हुआ है कि क्या वो हमारी मदद नहीं करते हैं। अब ये सवालिया भी है और मनफी भी है तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे, वो काफ़ी सारे लोग हैं दे, और उसके बाद आप क्या लगाते हैं, नॉट लगाएंगे, डू दे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प एंड देन एंड पे ऑब्जेक्ट अस, डू दे नॉट हेल्प अस। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या मैं हमेशा सच बोलता हूँ, डू आई स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या ज़ईम और एहतशाम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हैं, डू ज़ईम एंड एहतशाम नॉट गो टू स्कूल डेली। तो ये था कि हमारा उर्दू अगर सवालिया फ़िक्रा हो और हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करते हैं। अगर सब्जेक्ट उसमें प्लूरल है और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब क्या फॉर्मेशन करते हैं, तब रहेगा वही सब कुछ, फॉर्मेशन वही रहेगी, बस डू की बजाय आप क्या लगाएंगे, डज़ स्टार्ट में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप स्टार्ट में लगाएंगे डज़, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एंड देन एंड पे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसी तरीके से अगर सवालिया भी हो और मनफी भी हो देन आप क्या फॉर्मेशन करते हैं, आप स्टार्ट में डज़ लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी कि डज़ सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अगर मनफी भी होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वो उनका एहतराम करता है? अब वो लड़का है, सिंगुलर है। डज ही रिस्पेक्ट देम, स्टार्ट में हमने क्या लगाया? डज लगाया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या था हमारा? सिंगुलर था। अब देखें, हमने जब मनफी पढ़ा था कि मनफी फ़िक्रा कैसे बनाना है, तो जब हमने उसमें डज़ का कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने वाज़ेह अल्फाज में ये सीखा था कि वर्ब के साथ जो SEIS का इजाफा होता है वही किसके साथ हो जाता है? डू के साथ हो जाता है, और वो क्या बन जाता है? डज़ बन जाता है। तो दोबारा वर्ब के साथ SEIS का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से यहाँ भी देखें कि हमने स्टार्ट में डज़ लगा दिया है और उधर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ आप SEIS का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, डज़ बन चुका है। तो डज़ ही रिस्पेक्ट देम। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। क्या अनवार हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता है? डज़ अनवार नॉट टीच अस इंग्लिश? क्या हसन हमेशा सच बोलता है? डज़ हसन स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज? क्या ज़ईम रोज़ाना स्कूल नहीं जाता है? डज़ ज़ईम नॉट गो टू स्कूल डेली? अब देखें, इसमें स्टार्ट में क्या लगाया हमने? डज़ लगाया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर था। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो स्टार्ट में हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। बाकी फॉर्मेशन इसकी कोई भी चेंज नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवालिया फ़िक्रा कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। होप सो कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंसेप्ट रह जाए या आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।